आज हम इस प्रॉम्प्ट को एक स्ट्रॉन्ग आंसर में कन्वर्ट करेंगे। फोकस रहेगा रियो डी जेनेरो अर्थ समिट क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, की माइलस्टोन्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि टाइमलाइन और आउटकम्स का रिलेशनशिप इंस्टेंटली क्लियर हो जाए। सबसे पहले अर्थ समिट को डिफाइन करते हैं। ये 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ यूनाइटेड नेशंस का मेजर कॉन्फ्रेंस था, जहां एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को एक साथ थिंक किया गया। आइडिया सिंपल था, डेवलपमेंट चाहिए बट ऐसे नहीं कि एनवायरनमेंट कोलैप्स हो जाए। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो, क्योंकि ये समिट अचानक से नहीं आया। 1970s से पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और रिसोर्स क्राइसिस ग्लोबल एजेंडा बन रहे थे। 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने एनवायरनमेंट को अनलेवल पे पुश किया। 1987 का ब्रंटलिन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलर डेफिनेशन दी और फिर 1990s में क्लाइमेट साइंस और ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर से रियो समिट का स्टेज सेट हुआ। अब माइलस्टोन्स पर आते हैं और यहाँ ट्रिक ये है, माइलस्टोन्स को डॉक्यूमेंट्स और ट्रीटीज के फॉर्म में ग्रुप करना। रियो ने कुछ कोर आउटपुट्स दिए जो आज भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी का बेस माने जाते हैं। इन माइलस्टोन्स का मीनिंग समझो। रियो डिक्लेरेशन ने प्रिंसिपल सेट किए, जैसे प्रिकॉशनरी अप्रोच, पोल्यूटर पेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एजेंडा 21 बेसिकली एक एक्शन प्लान था। सिटीज, फॉरेस्ट्स, वाटर, वेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, सब पे। यूएनएफसीसीसी ने क्लाइमेट टॉक्स का फॉर्मल प्लेटफॉर्म दिया और सीबीडी ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और बेनिफिट शेयरिंग को ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया। अब थोड़ा नेगोशिएशन कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आप प्रोसेस समझते हो। रियो में डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का बिग टेंशन था। डेवलप्ड कंट्रीज इमिशंस और कंजम्पशन के हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले। एनजीओज और सिविल सोसाइटी का रोल भी अनयूजुअली स्ट्रांग था। ये भी रियो की आइडेंटिटी बन गई। अब इम्पैक्ट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दो, आंसर इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज लगता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सबसे विजिबल क्लाइमेट गवर्नेंस में है। यूएनएफसीसीसी के थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल और आगे चल के पेरिस एग्रीमेंट तक एक कंटिन्यूअस चेन बनी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच ने नेशनल पॉलिसीज, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज, इम्पैक्ट असेसमेंट और लोकल लेवल प्लानिंग को बूस्ट किया। इसी लिनिएज में लेटर एसडीजीएस और रियो प्लस कॉन्फ्रेंसेस का बेस भी पड़ता है। बैलेंस्ड आंसर के लिए लिमिटेशंस भी बोलनी चाहिए, वरना आंसर वन साइडेड लगता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि कमिटमेंट्स काफी ब्रॉड थे, एनफोर्समेंट वीक थी और फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सपेक्टेशंस फुल्ली मीट नहीं हुए। इसके बावजूद रियो का लेगेसी ये है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को एक ही टेबल पर ला दिया और ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए शेयर्ड लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए।